अस्सलाम वालेकुम। आज नए सबक के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा सबक है ये बेसिकली टाइम के बारे में है, वक़्त किसी से पूछना या कैसे जर्मन ज़बान में बताया जाता है। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है Uhrzeiten। उआ उआ जो है ये Uhrzeiten ये वक़्त को बोलते हैं। और इस बात को ज़हन में रखिएगा कि जर्मन ज़बान के अंदर 2 कैटेगरीज़ इस्तेमाल होती हैं। तकरीबन 90% जो है वो यही इस्तेमाल होता है कि 12 बजे के बाद ये हम तो बोलते हैं ना, मतलब 1, 2, 12 बजे के बाद भी 3 बजे, 4 बजे और उसके साथ एएम या फिर पीएम जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन जर्मन ज़बान के अंदर वो 1 से लेकर 24 तक बोला जाता है। यानी 3 अगर बजे हो पिछले टाइम के, असर या ज़ोहर का टाइम 3 बजे हो तो उसको वो बोलते हैं 15 बजे। ठीक है, ताकि बंदे को मुकम्मल क्लियर समझ आए कि वो किस वक्त होता है। तो हमारे साथ रहेगा Uhrzeiten या सिर्फ साइट भी आप कह सकते हैं, साइट। ठीक है, जैसे ये वाला, इसको आप ऐसे साइट भी कह सकते हैं। ठीक, वक़्त Uhrzeiten आप उसकी जमा कर लें, औकात कह लें आप। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्टुंड घंटे को बोलते हैं। अगर 1 घंटा हो ना तो उसको स्टुंडे बोलते हैं, लेकिन अगर जमा हो यानी 2 घंटे 4 घंटे तो उसको स्टुंडेन बोलेंगे। एन पे एन आएगा, स्टुंडेन घंटे। मिनूट मिनट 1 मिनट, मिनूटन ज्यादा मिनट्स, ये उस बार में ये जमा में इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब इसमें 2 टर्में हैं, ये देखिए। ये हमने पढ़ा था कि टाग बोलते हैं दिन को, और मिट, ठीक है, मिट जो बेसिकली होता है ना, ये ओ सॉरी, ये एक गलती में अपनी गलती नोट करता हूँ, सॉरी। यहाँ पे ये मैं मीटिंग मैंने लिख दिया, ये बेसिकली जो है ये डे है ना, मिटाग, ये आ की आवाज है, सॉरी। ठीक है, बहुत दफा लिखते हो गलती स्पेलिंग में हो जाती है। फोआ का मतलब होता है पहले, फोआ पहले या सामने बिल्कुल। नाह का मतलब होता है बाद। बाद, नाह के और भी बहुत से मतलब है, लेकिन ये हम दोबारा सीखेंगे उसके अगले लेसन में। लेकिन नाह का मतलब ज्यादा बाद में इस्तेमाल होता है। अब ये कह रहे हैं फॉ मिटाग। मिट का मतलब होता है दरमियान, टाग का मतलब होता है डे। यानी मिड टाग यानी जिसको नून बोलते हैं इंग्लिश मान में। इसी तरह फॉ मिटाग यानी दोपहर से पहले, और ये टाइम होता है तकरीबन रात 1 बजे से लेके, या रात जैसी 12 बजे का वक्त खत्म हो जाता है उसके बाद अगला घंटा शुरू होता है जिसमें नया दिन। तो उस वक्त से लेके दिन के 12 बजे तक इसको जर्मन जो है ये फो मिटाग बोलते हैं, फो मिटाग। और 12 बजे से लेकर, दिन 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, ठीक है, जिसको ये फी और स्वाचिक 24 बोलते हैं, तो उसको ये बोलते हैं नाख मिटाग। नाख मिटाग, नाख का मतलब होता है बाद, ठीक है। मिटाग दिन का दरमियानी हिस्सा, सेंटर वाला हिस्सा। फोआ मिटाग 12 बजे से पहले, नाख मिटाग 12 बजे के बाद। ठीक है, ये एक लफ्ज है, ये भी टाइम बताने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जर्मन में। फिया टेल, ये बेसिकली 2 लफ्ज इनको इकट्ठा किया गया है, फियर टेल बोलते हैं इसको, फियर टेल। फिया आपको, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, आइन स्वायत गायब फिया, फिया का मतलब होता है 4 या 4। फियरटल किसका मतलब होगा चौथा, यानी चौथा इसको जो है ना वो काउंट किया जाएगा। यानी कोई भी एक चीज है उसके अगर आप 4 हिस्से करते हैं, ऐसे ये जो है ये इसके 4 हिस्से करेंगे, ठीक है। इसका जो एक हिस्सा जो है ना ये हम ऐसे कर लेंगे, अगर ये एक हिस्सा आप लेते हैं तो इसको बोलेंगे चौथा, ये चौथा हिस्सा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फियरटल। हाल्ब का मतलब होता है आधा, निसफ, हाल्ब। और ये फवा पहले नाख बाद में। अच्छा, अब आप किसी से अगर टाइम पूछते हैं ना,
तो उसके बारे में जो आप फर्ज करें आप रास्ते में किसी से पूछते हैं कि क्या टाइम हुआ है, तो उसके लिए आप बोलते हैं वी स्पेट इस्ट एस, वी स्पेट इस्ट एस। ठीक है, ये क्या वक्त हुआ है। वी स्पेट का मतलब बेसिकली मैंने आपको पिछले समय बताया था कि इसका मतलब होता है किसी चीज का लेट होना। तो यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि कितना लेट हो गया, यानी कितना वक्त गिर गया। इसका लफ्जी मतलब ये बनेगा वी स्पेट इस्ट एस, क्या वक्त हुआ। जब आप फिर बताते हैं तो आपने शुरू करना है एस इस्ट, ठीक है, इट इज दगाए हुआ, यानी 3 बजे। जब आप 3 बजे हैं, ये मैं आपको इसके साथ बताता हूं कि आप इसको कैसे मतलब इस्तेमाल करेंगे। एस इस्ट दगाए हुआ, और जब आप ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये एस इस्ट दगाए हुआ, ये पूरे 3 बजे है, दगाए हुआ। लेकिन इसका इस चीज को ध्यान में रखिए कि जब 12 बजे के बाद, यानी रात की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जब आप दिन को 3 बजे का वक्त है, तो आप इसको बोलेंगे फुन सेन हुआ, फुन सेन। 12 + 3 15 हो गए, तो 15 को क्या बोलते हैं, फुन सेन। अच्छा, अब ये कह रहे हैं, यहां पे देखिए आप अगले फिक्रे को पढ़ें। ये दूसरा तरीका है कि किसी को टाइम बताने के बारे में, ये वो आप कैसे बताएंगे। तो अब आप ये देखें, ये इस चीज के बारे में, सेन फोर फिया, फोर का मैंने आपको क्या बताया था पहले, ठीक है। अब क्या रहा है वो, सॉरी, सेन फोर फिया, यानी 10 पहले 4, ठीक है। यानी अगर 3:50 हो, तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि 4 बजने से 10 मिनट पहले हुए, यानी 10 मिनट रह गए 4 बजने बीच, ठीक है। फोआ, सेन फोआ फिया, जब आप ऐसे बताना चाहें 10 मिनट पहले 4 बजने से। अब अगर 4 के बाद 10 मिनट हुए, तो आप ये भी कह सकते हैं सेन नाख फिया, सेन नाख फिया। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये देखें, सेन यानी 10 मिनट, नाख फिया 4 के बाद जो 10 मिनट, यानी 4:10। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं फिया हुआ सेन, फिया हुआ सेन, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब जो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में नए बंदे जो आते हैं ना, तो उनको जो है ना वो बहुत ज्यादा मसला बनता है कि वो इसके बारे में अक्सर गलती करते हैं। अब ये देख रहे हैं, अब लिखे हैं पे हाल्ब फिया। जब आप सुनते हैं हाल्ब फिया, तो आपके जहन में आएगा 4:30, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल जो है ऐसे ही है जैसे आप ये बताया था ना, सेन फोर फिया के 10 मिनट 4 से पहले, यहां पर सेन नाखफिया 10 4 के बाद। लेकिन जब आप बोलते हैं ना 3:30, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाल्ब दगाए, ठीक है, हाल्ब दगाए। ये असल में बोलते हैं हाल्ब फिया, यानी 4 का जो है ना वो आधा हिस्सा ले लिया हमने, यानी ये है ना 4, ठीक है। तो ये कहते हैं जी कि 4 को हमने काट दिया, आधा किया, तो ये 3:30 बच जाएगा। इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने बताना है हाल्ब फिया, इसका मतलब हुआ 3:30। हाल्ब फुन्फ, यानी आधा रह गया है, फिर फुन्फ हो जाएगा। यहाँ पे हाल्ब फिया आधा रह गया है, फिर 4 हो जाएंगे। ये ऐसे बताते हैं हाल्ब फिया। हाल्ब सेन का मतलब क्या होगा, 9:30। ये थिएटर चौथा
फ़वाज़ीबन। ये आपको मैंने बताया इधर कि फेटल जो होता है वो कैसे मतलब चलेगा। इसको मैं अब आपको एक और तरीके से वाज़ेह करता हूँ। ये देखिए आप, फेटल चौथा हिस्सा रह गया है फ़वाज़ीबन 7 बजने से पहले। ये देख रहे हैं आप, ये फेटल यानी चौथा हिस्सा रह गया है। एक हिस्सा ये, एक, दो, तीन और चार हिस्से। फेटल फ़वाज़ीबन, फेटल फ़वाज़ीबन। मेरे ख्याल में आपको जो सही नजर आ रहा है, अगर थोड़ा कमी पेशी हो तो माफ कर दीजिएगा। चौथे हिस्से को बोलते हैं फेट, जिसको हम पौना बोलते हैं अपनी जुबान के अंदर, यानी 4:45, 4:45। बिल्कुल ये भी ऐसे ही है, फेटल फ़वाज़ीबन 6:45। लेकिन अगर हम ये कहें जी कि अब 15 मिनट जो हो गए हैं 7 बजकर, तो फिर हम उसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। ये देखें, फेटल नाहज़ीबन, फेटल नाहज़ीबन यानी चौथा हिस्सा, ठीक है, सवा जिसको हम बोलेंगे अब, चौथा हिस्सा 7 के बाद, फेटल नाहज़ीबन। ये देख रहे हैं, फेटल नाहज़ीबन। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका जो बिल्कुल सिंपली आप यूज करते हैं कि आप कह सकते हैं एस इस्ट 6:05, 6:05 यानी 6:05। 6:05, जो कि हम जैसे अपनी ज़बान में हम बताते हैं नॉर्मली, पाकिस्तान में हम अपनी उर्दू में जो है ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये है एस इस्ट 6:05, 6:05। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 5 nach 6, 5 nach 6। ये देख रहे हैं 5 Minuten, ठीक है, nach 6, 6 बजने के बाद। लेकिन जब आप पिछला टाइम हो तो आप उसको ये भी कह सकते हैं, यानी अगर आपने सुबह किसी को कहना है कि भाई तुमने 6 बजे सुबह आना है, तो आपने ज़ेक्स ही बोलना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि तुमने शाम के करीब जो 6 बजते हैं नाख मिताक, उस वक्त आना है, तो आप उस वक्त बोलेंगे 18, 18 हुआ, यानी 12 + 6 कितने हो गए, 18। 18 को क्या बोलते हैं, 18, 18 हुआ 5। अच्छा, अब मैंने एक दो फिक्रे बनाए हैं, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी होगी। जब अब इसको पूछे तुम्हारे पास वक्त है, किसी को बोलेंगे यार तेरे को टाइम है मेरे वास्ते, तो उसकी बोलोगे हाज टू मोगन साइड, हाज टू मोगन साइड, क्या तुम्हारे पास कल टाइम है। वो कह सकता है हाँ, या हाबिश मोगन साइड। ये देखा मैंने, यहाँ पे वर्ब दूसरी पोजीशन पे आया है, लेकिन यहाँ पर सवालिया है तो वर्ब जो है वो पहली पोजीशन पे आ जाएगा, या हाबिश मोगन साइड। अच्छा, अब वो पूछ रहा है वी फील हुआ गेहन जी ना हाउस, वी फील हुआ गेहन जी ना हाउस। अब ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर वी फील हुआ। अब यहाँ पर आप सोचते हो कि ये तीसरी पोजीशन पे आ गया वर्ब, नहीं, ये तीसरी पोजीशन पे नहीं आया, क्योंकि इस वर्ब हमेशा दूसरी पोजीशन पे रहेगा। वी फील हुआ बेसिकली ये एक ही लफ्ज है, वी फील हुआ, क्योंकि अगर आप बोले वी फील गेहन हुआ तो वो तो गलत हो जाएगा। तो जैसे ही बाज़ दफ़ा होता है 3-3 लफ्ज होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के मुतल्लक होते हैं, जिसकी वजह से उसको एक लफ्ज काउंट करते हैं। वी फील हुआ गेहन जी ना हाउस, आप कितने बजे घर जाएंगे। इस गे है, जब आप टाइम के बारे में बताते हैं ना, तो उसके बारे में आप लफ्ज यूज करते हैं ठीक है, जिसको बोलते हैं हम तकरीबन, या उस टाइम पर, ऊपर उसके, ठीक है। इस गे 15 हुआ ना हाउस, इस गे 15 हुआ ना हाउस। तो ये था हमारा आज का टाइम के बारे में। तो अगर किसी को पूछना हो इस बारे में, तो आप मुझे कोई मसला नहीं, आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो इस बात को ज़हन में रखिएगा कि ये सारा जैसे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये लिखते जाएं, लिखते जाएं, इसको पढ़ते जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया, अगर आप ये याद करेंगे तो यकीन करिए कि आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैं इस प्रोसेस सारे से गुजरा हूँ और मुझे कोई बंदा भी नहीं था पढ़ाने वाला, और ये सारा मैंने उस वक्त यूट्यूब से सीख के जो मैं ये आगे चला। तो मैं तो आपको टाइम दे रहा हूँ, तो लिहाजा आप ज़रूर सीखिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।